हम क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो ड्राइव करेंगे। उसके लिए हम फर्स्ट वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो वो स्टैंडर्ड फॉर्म लेंगे। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास जी ए एक्स स्क्वेयर प्लस जो वो बी एक्स और प्लस जो वो सी इक्वल टू जो वो ज़ीरो। और यहाँ पे एक कंडीशन भी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में देता है कि ए जो है वो नॉट इक्वल टू जो वो ज़ीरो है। हम सबसे पहले ये करते हैं कि जो कांस्टेंट टर्म है एक्स के अलावा उसको जो वो दूसरी साइड पे जो वो मूव करेंगे, क्योंकि हम इसको जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से जो वो सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा जी ए एक्स स्क्वेयर प्लस जो वो बी एक्स इक्वल है जी माइनस सी। और उसके बाद हम फर्स्ट टर्म पे आएंगे कि क्या वो कंप्लीट स्क्वायर है। एक्स स्क्वेयर कंप्लीट स्क्वायर है, जबकि ए जो है वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। या तो ए से आप मल्टीप्लाई कर दें या ए पे जो वो आप डिवाइड कर दें, तो देन या तो ये स्क्वायर हो जाए या ये ए जो है वो रिमूव हो जाए, तो एक्स स्क्वेयर जो है वो कंप्लीट स्क्वायर होगी, ये टर्म जो है वो कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगी। तो हम यहाँ पे जो वो डिवाइड करते हैं कि डिवाइडिंग each term of equation by a से जो है वो आप डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट टर्म आपके पास ये है, इसको जो है वो ए पे डिवाइड करेंगे। सेकंड टर्म आपके पास ये है, आप इसको जो है वो ए से डिवाइड करेंगे। और थर्ड टर्म जो इक्वल के दूसरी साइड पे है, इसको भी आप ए से जो है वो डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे ये ए से कट जाएगा और इधर सिर्फ जो एक्स स्क्वायर रह जाएगा। और इधर आपके पास जो है वो बी ओवर ए साथ में एक्स और साथ में जो है वो इक्वल का साइन माइनस जो है वो थ्री ओवर सी ओवर जो है वो ए आपके पास रह जाएगा। उसके बाद आप जो है वो एक्स वाली टर्म देखेंगे और यहाँ पे टर्म ये है जी बी ओवर जो है वो ए। इसको जो है वो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका स्क्वायर जो है वो फिर दोनों साइडों पे जो है वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास आएगा जी बी ओवर जो है वो 2a इसका जो है वो स्क्वायर। ठीक है जी, इस टर्म को आप इक्वल के दोनों साइडों पे जो है वो ऐड कर देंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे एडिंग b over 2a इसका होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस जो वो बी ओवर ए एक्स और प्लस जो है बी ओवर 2a इसका जो वो स्क्वायर माइनस जो वो सी ओवर ए। और इस साइड पे भी आप बी ओवर 2a इसका स्क्वायर जो है वो आप ऐड कर देंगे। उसके बाद ये वाली साइड जो है वो आपकी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये 2a भी है, तो ये a प्लस बी इसका जो है वो होल स्क्वायर जो है वो हो। और इस साइड को अगर सॉल्व करें तो -3 ओवर जो वो ए स्क्वायर हमने ओपन किया, तो ये बी स्क्वायर ओवर जो है वो 4a स्क्वायर आपके पास वैल्यू जो है वो आ जाएगी। इस साइड का क्योंकि स्क्वायर जो है वो हमारे पास जो है वो कंप्लीट है, तो हम इसको जो है वो ऐसे ही लिखेंगे। और इस साइड को हम जो है वो सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ पे जो है वो 4a स्क्वायर और a, तो दोनों में अगर आप लें तो 4a एलसीएम 4a स्क्वायर जो है वो एलसीएम इसका जो है बनेगा एलसीएम डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, एलसीएम डिवाइडेड बाय दिस, तो 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a
तो यहाँ पे जो है वो 4a वेल आंसर आएगा, और 4a को आप c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस जो है वो 4ac, जब में प्लस का साइन है तो ये प्लस का साइन आप लगाएंगे, एलसीएम डिवाइडेड बाय दिस, दोनों टर्म सेम है, तो आंसर आपका आएगा जी 1, और 1 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास जो है वो बी स्क्वेयर जो है वो आ जाएगा। उसके बाद x प्लस जो है वो बी ओवर 2a, इसका जो है वो होल स्क्वेयर है, और यहाँ पे आप पॉजिटिव वाली टर्म को मैं पहले लिख रहा हूँ और नेगेटिव वाली टर्म को जो है वो मैं बाद में लिख रहा हूँ, तो इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, ठीक है। -1 +2 या +2 -1 बात एक ही है, ओवर जो है वो 4a स्क्वेयर। अब स्क्वेयर एक साइड पे कंप्लीट हो चुका और बाकी दूसरी साइड भी जितनी हम सॉल्व कर सके वो हमने कर दी। हमारे पास ये वैल्यू है जी, इस साइड पे आपका कंप्लीट स्क्वेयर है, आप इसको जो है वैसे ही लिख देंगे, और इस साइड पे आप सॉल्व कर चुके, मज़ीद जो है वो आगे सॉल्व नहीं हो सकता, और अब आप इसका जो है वो टेकिंग स्क्वेयर रूट ले लेंगे बोथ साइड, टेकिंग स्क्वेयर रूट, ठीक है जी, ऑन बोथ साइड। तो आप स्क्वेयर रूट जो है वो इसका इस साइड पे भी ले लेंगे, और आप स्क्वेयर रूट जो है वो इसका इस साइड पे भी ले लेंगे। तो ये स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी x प्लस बी ओवर जो है वो 2a, और ये आपके पास आ जाएगा जी प्लस माइनस ऊपर, क्योंकि स्क्वेयर जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ तो इसलिए ये टर्म्स वैसे की वैसे ही आ जाएंगी स्क्वेयर रूट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो एक सिंगल टर्म जो है वो स्क्वेयर कंप्लीट है, होल में कंप्लीट नहीं है, जबकि नीचे जो है आपका होल में स्क्वेयर जो है वो कंप्लीट है। ये पूरी की पूरी टर्म जो एक ही है, सिंगल ही है, और ये 2a का जो है वो स्क्वेयर है, तो ये स्क्वेयर रूट से बाहर जब आएगा यहाँ पे जो है वो 2a रह जाएगा। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x को इधर रहने देंगे, ये प्लस बी ओवर 2a उधर मूव होगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और इधर आप वैल्यू जो वो लिखेंगे जी बी स्क्वेयर माइनस जो वो 4ac ओवर जो वो 2a, x इक्वल है जी एलसीएम, दोनों नीचे जो वैल्यू सेम है तो वही एलसीएम आ जाएगा, और जब ये दोनों वैल्यू सेम और वही एलसीएम आए तो ऊपर भी वही वैल्यूज आ जाती हैं, तो ये लिख देंगे जी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस जो वो 4ac, ठीक है जी, जो आपका जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला है, और इस फार्मूले से जो है वो हम इजीली काफ़ी टफ क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे चाहे आप एक सेंटेंस लिख भी लें, बस x इक्वल है जी, x वो वेरिएबल है जो इक्वेशन में जो वो यूज़ हुआ है, ये y भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड में हमने x ही यूज़ किया है, तो वही लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस जो है वो 4ac ओवर जो है वो 2a, ठीक है। और इसमें जो है वो एक कंडीशन भी है कि a जो है वो नॉट इक्वल टू जो है वो 0, a जो है वो नॉट इक्वल टू जो है वो 0 है, is known as quadratic formula, quadratic formula, ठीक है जी।